नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है और ये फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए है जो पिछले 12 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं नियमित होने का, परमानेंट होने का। तो उन्हीं के लिए अपडेट है दोस्तों। जो आप लोगों के अनुभव पुनर्सत्यापन होने थे उन्हीं को लेकर के सिफू ने एक दोस्तों लेटर जारी किया है अनुभव पुनर्सत्यापन को लेकर के। हालांकि ये चेतावनी है एक तरीके से देखा जाए तो सिफू के द्वारा कि भाई साहब अपने कागज़ पत्र जो है वो तैयार करके रखें। और किन को रखना, ये जो भी संबंधित संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है, उन्होंने जिन्होंने फार्मासिस्ट के अनुभव जारी किए थे उन सबको चेताया है। लेकिन इस तरीके के जो पत्र हैं, चाहे सिफू जारी करे या फिर चिकित्सा विभाग जारी करे, उनका कोई महत्व रह नहीं जाता है। एक तरीके से एक सच ये भी है, क्योंकि अब देखिए ये जो आदेश दोस्तों जारी किया आज ही के डेट में 13/12/2024 नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती में फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को जो जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में। अब इसमें बताया है दोस्तों कि भाई साहब अनुभव जो सत्यापन है वो किए जाने हैं। अब इन्होंने कहा है कि भाई आप सारे लोग जो हैं, अब सारों से मतलब क्या है, देखिए जितने भी यहाँ पर CMHO हैं, जितने भी PMO हैं, समस्त जिला प्रजनन और शिशु अधिकारी हैं, उपनिदेशक राज्य की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है, ठीक है, मेट्रोमास चिकित्सालय है, ठीक है, और जो अन्य जारीकर्ता जो अधिकारी हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, प्रिंसिपल हैं, परियोजना निदेशक NHM हैं, सबको, यानी कि इन सबको कहा है कि भाई साहब आप फार्मासिस्ट का अनुभव पुनर्सत्यापन करके तैयार रखें, अपने पास फाइल वाइल पूरी कंप्लीट रखें और हम बहुत जल्द आप लोगों को बुला लेंगे। अब इन्होंने बताया कि जब भी हम इसका कैलेंडर जारी करेंगे उसमें आप लोगों को बुला लेंगे। 9:30 बजे आप लोगों को जिस भी डेट को होगा उस दिन आप लोग को उपस्थित होना होगा। तो एक तरीके से चेतावनी है ये सिफू की पहले से, जो कि एक तरीके से अच्छा संकेत भी है। लेकिन इस तरीके के लेटरों का जो है औचित्य बचता नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑथराइज संस्थान है जो इस तरीके के अनुभव पुनर्सत्यापन जिनको करवाना है वो इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं रखते हैं। ऐसे तो देखिए पिछले 1 साल से चीज़ें की जा रही हैं कि भाई सब अपने कागज़ तैयार रखो, फिर भी बच्चे होल्ड पे चले जाते हैं, अनुभव पुनर्सत्यापन नहीं करवा पाते हैं संस्थान। तो अच्छा संकेत है अगर फार्मासिस्ट के लिहाज से देखा जाए तो। श्री गणेश आप लोगों का 13 तारीख से आज हुआ है और ये आदेश जारी किया दोस्तों सिफू ने कि भाई साहब सब कुछ तैयार करके रखो, हम आपको जल्दी ही कैलेंडर जारी कर देंगे। कब किसका होना है वेरिफिकेशन इसका अनुभव का, तो ये जारी कर दिया जाएगा सिफू की तरफ से। तो अच्छा संकेत है दोस्तों मेरी नज़र में। मैं इसे 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो ये कि इन तरीके के आदेशों का कोई मतलब नहीं रह जाता, और दूसरा ये है कि भाई ना से सही कुछ तो शुरू हुआ है, ठीक है, यानी कि आप लोग एक तरीके से जो बंद पड़ी चीज़ें थी उनको शुरू तो किया जा रहा है। ये अच्छी बात हो सकती है ना, लेकिन इसके 2 अर्थ निकलते हैं। अब तब हो ऐसी चीज़ें तो कि अब आप लोग जितने फार्मासिस्ट के बच्चे हैं भाई, अब भी अपना देख लेना कि आपके कॉलेज से मेडिकल कॉलेज में काम करा हो, आप लोगों ने CMHO में करा हो, किसी और जगह करा हो, तो अगर आपके कोई कागज़ कमी है ना तो भाई साहब तुरंत जमा करा देना। बैठे मत रहना कि भाई साहब मेरे में तो कोई कमी नहीं है, एक बार फिर पता कर लेना। फिर भी आपके पास कॉल आया आपके संस्थान से, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पता कर लेना है और जो कागज़ की कमी हो उसको आप लोगों को जमा करा देना है, ताकि ये चीज़ें आप लोगों के सामने फेस ना हो, ठीक है, समय ना लगे। जितना आप लोग वेरिफिकेशन में आप लोगों के कागजात की कमी नहीं रहेगी उतना बेहतर होगा, उतना जल्दी होगा। तो ये जानकारी थी दोस्तों, ये हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।